एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति थे जिनका नाम रामू और सीता था। उनके पास एक ही बेटा था जिसका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण बचपन से ही उनके लिए बड़ा सपना था। वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था। उसके माता पिता ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे अच्छी शिक्षा प्रदान की। लेकिन एक दिन एक अनजाने हादसे में लक्ष्मण गायब हो गया। रामू और सीता का दिल टूट गया। वे उसे ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर वो खो गया। 1 साल बीत गया, लेकिन उन्हें उनके बेटे का कोई पता नहीं चला। उन्हें अपने गुजरे हुए कल के साथ जीना पड़ रहा था। किसी दिन उन्होंने फैसला किया कि वे नए शहर में जाकर एक नई शुरुआत करें। वहां वे एक छोटे से घर में रहने लगे। जैसे ही रामू और सीता नए घर में बसे, उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात को जब वे सोने के लिए बिस्तर पर लेटे, तो उनके पीछे से एक अजीब सी छाया उनको बार बार दिखाई दी। वे हैरान और डरे हुए थे। सीता ने रामू से कहा, रामू, क्या आपने भी वो छाया देखा? मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है। रामू ने भी छाया को देखा और उन्होंने विचार किया, हाँ सीता, मुझे भी यह अजीब लग रहा है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिन रात बीतते गए, लेकिन उन्हें छाया के रहस्य का समाधान नहीं मिला। रामू ने फिर सोचा कि क्या ये छाया उनके बेटे के साथ कुछ लेना देना है। एक दिन रात के समय जब रामू और सीता बिस्तर पर सो रहे थे, तो उन्हें वही छाया फिर से दिखाई दी। इस बार रामू ने उसे पकड़ लिया और उससे कुछ पूछने की कोशिश की। कौन हो तुम? क्या तुम हमारे बेटे के साथ कुछ लेना देना है? रामू ने पूछा। छाया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो एक भयानक सांस ले रही थी। रामू को अजीब सा लगा। उन्होंने सीता से कहा, सीता, मुझे लगता है कि यह छाया हमारे बेटे के साथ कुछ लेना देना है। हमें इसे जानना चाहिए। उन्होंने फिर कोशिश की छाया से बात करने की, लेकिन छाया किसी उत्तर नहीं दी। वे परेशान हो गए और उन्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। फिर एक रोज जब रामू और सीता अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तो छाया फिर से उनके पास आई। इस बार छाया ने उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई। रामू और सीता ने उसे खोला और देखा कि उसमें उनके बेटे लक्ष्मण की कुछ फोटोग्राफ्स थीं। वे आश्चर्यचकित और खुश हो गए। ये छाया उन्हें अपने बेटे के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। वो बताना चाहती थी कि उनका बेटा अब भी जिंदा है और कहीं दूर उसके साथ खुशी खुशी जी रहा है। रामू और सीता ने धन्यवाद कहा और छाया को अपने बेटे का संदेश देने का आशीर्वाद दिया। वे अब समझ गए कि छाया उनका बेटा है और वो उन्हें उसके साथ कुछ संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद से छाया रामू और सीता के साथ हर जगह रहने लगी। वो उनकी साथी बन गई और उनकी मदद करने लगी। रामू और सीता ने नया एक जीवन शुरू किया, जिसमें छाया उनका साथ देती रही। और खुशियों की अब कोई अंत नहीं था, क्योंकि उनका बेटा उनके जीवन में फिर से वापस आ गया था, भले ही वो एक अनदेखा स्वरूप में।